श्री अम्बा अम्बेश्वर शिव महापुराण की कथा जो कि अमरावती महाराष्ट्र में चल रही है। आज तृतीय दिवस की कथा का समापन हो चुका है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में आपको कथा की महत्वपूर्ण जानकारी और उपयोगी पत्र जानने को मिल जाएगा। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण में अगर आप गए हो या आप कभी शिव मंदिर गए हो या कभी तीर्थ स्थल में गए हो तो अगर आपकी जगह कोई बैठ भी जाता है तो आपको कभी भी अपशब्द नहीं कहना है, उससे लड़ना नहीं है। तभी अनिल जी एक पत्र लेकर आए। कहा, गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, आप उत्तर दोगे क्या? तो गुरुजी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, अवश्य। उन्होंने कहा, क्या गुरुजी कभी किस्मत बदलती है? मैं सारी जगह से हार गया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दिक्कत में हूँ। क्या फिर आपकी एक बार कथा सुनी और उससे हमें थोड़ी सी हिम्मत जागी, तो क्या मेरी कभी किस्मत बदल सकती है? तो गुरुजी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। जब गले का हार टूट जाता है, जब वो बदल सकता है, चप्पल बदल सकती है, कपड़े बदल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे दोस्त बदल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे रिश्तेदार बदल सकते हैं, तुम्हारे स्वयं के बच्चे बदल सकते हैं, तो फिर किस्मत क्यों नहीं बदल सकती? गुरुजी ने कहा, अगर हम अपना अच्छा कर्म करते हैं और सही दिशा में अगर हमारा कर्म हो रहा है तो हमारी किस्मत भी अवश्य बदलती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और सब कुछ समय पे छोड़ देना चाहिए। एक ना एक दिन आपकी किस्मत भी जरूर बदलेगी। गुरुजी ने कहा, इन संसार का सबसे अच्छा वृक्ष कौन सा है? फिर गुरुजी ने कहा, विश्वास रूपी वृक्ष है, जो आप अपने हृदय में लगा कर रखो। उसे लगाने के लिए कोई जगह की आवश्यकता नहीं। अगर विश्वास आपके हृदय में है तो आप कुछ भी पा सकते हो। तभी गया बाई जी पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा, गुरुजी मेरा लड़का 33 साल का है, वो 5 बहनों के बीच में अकेला है। एक बार अचानक से उसके पेट में दर्द हुआ, उसे 15 दिन से पेशाब भी नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर के द्वारा जांच कराई तो पता चला कि उसका लीवर और किडनी खराब हो गया। वो 65 डेज तक वेंटिलेटर पर रखा गया। 17 दिन लगातार उसका डायलिसिस हुआ। डॉक्टर ने तो उसे मृत घोषित कर दिया था। फिर हमने हॉस्पिटल वालों से निवेदन किया कि आप एक दिन और इसको हॉस्पिटल में रख लो मेरे कहने से। तो डॉक्टर ने कहा, अगर आप लिख कर दोगे तो हम इसको रख लेंगे। तो हमने हाँ बोल दी। उसी दिन हम लोग सियोर गए और वहीं से रुद्राक्ष को जल में डाल के लेके आए और डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया था। शाम को उसका अंतिम संस्कार होने की तैयारी हो गई। उसका अंतिम संस्कार होने लगा, उसकी सारी तैयारी होने लगी। तभी हमने रुद्राक्ष का जल उसको उसके ऊपर छीटा, उसको दिया। तभी मेरी बहू ने जोर से उसको आवाज़ देकर बुलाया, जमकर उसको पुकारा और उसके शरीर में हलचल हुई। उसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो मेरा बेटा बाबा की करुणा से ठीक हो गया। उसका लीवर किडनी भी ठीक हो गया। डॉक्टर भी हैरान थे कि ऐसा आखिर में हुआ क्या। तो बाबा भोलेनाथ की ऐसी करुणा हुई कि जिसका अंतिम संस्कार होने जा रहा था, गुरुजी ने बोला कि बाबा ने उसमें भी जान डाल दी। गुरुजी ने कहा, मेरा शिव महापुराण सुनने वालों से निवेदन है और शिव को मानने वाले से निवेदन है कि आप हर जगह अपना सर ना झुकाया करो। सिर्फ राम कृष्ण शिव के आगे ही अपना मस्तक झुकाएं। ऐसा नहीं आपने कहीं भी कुछ भी देखा और वहाँ पे आपने अपना सर झुका लिया। गुरु जी का कहने का मतलब था कि अपना सनातन धर्म में ही सिर्फ करें और किसी धर्म को आगे ना बढ़ाएं। तभी सूरज नेवल जी पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा, पशुपतिनाथ व्रत की महिमा का वर्णन मैं क्या करूं। मेरी पत्नी का 7वां महीना चल रहा था। डॉक्टर को जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा कि बच्ची की एक किडनी नहीं है और उसकी रीढ़ की हड्डी भी नहीं है। तभी नंदी जी के पास बैठकर वो आचमन करने लगी और मेरी माँ ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूं। जब वो बच्चा हुआ तो उसकी रीढ़ की हड्डी भी ठीक थी और उसकी किडनी भी ठीक थी। बाबा की करुणा का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आया हूँ। गुरुजी ने कहा, शिव भक्त या शिव उपासक जब कोई आपके बीच में अगर स्वयं को अगर शिव कहने वाला बात कहता है तो वो स्वयं नहीं कहता, शिव जी ही उसके मुंह से कहलवाते हैं। इसलिए उसकी बात को भी हमें अवश्य सुनना और मानना चाहिए। गुरुजी ने कहा,
कि कोई भी कहे कि ये पुराना मंदिर है या नया मंदिर है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। शिव का कोई भी मंदिर हो, वो हमारा कल्याण करने वाला ही होता है। तभी आस्था जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरा बेटा 2 महीने का था, तब से उसको ऐसी बीमारी लग गई कि ऐसी बीमारी बहुत कम लोगों को होती है। धीरे धीरे वह मृत्यु की तरफ जाता जा रहा था। हर जगह दिखाया, बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। उसके शरीर में बीमारी सारी फैलती ही जा रही थी। डॉक्टर के हिसाब से उसका कोई भी इलाज नहीं था। 2015 से 2023 तक से उसका इलाज चल रहा था। फिर किसी ने कहा, क्या आप शिव मंदिर जाते हो, शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाते हो? फिर हमने कहा, हमने कथा सुनना प्रारंभ किया और हम लोग सीहोर गए और वहाँ से रुद्राक्ष लाए, वहाँ से बाबा को प्रणाम किया। 5 दिन बाद जाकर जब फिर से डॉक्टर को दिखाया, तो बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूं, कि जो भी उसकी बीमारी जो इतने बरसों से चल रही थी, वो बाबा की करुणा से ठीक हो गई। और फिर हमने वहीं पे संकल्प लिया कि अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाता है तो हम 5 कथा बाबा की सुनेंगे, कि हम 5 कथा सुनेंगे। तब से लेके अमरावती की, जलगांव की, जहाँ जहाँ गुरु जी आपकी कथा हो रही है, हम सारी कथा सुन रहे हैं और बाबा का धन्यवाद कर रहे हैं कि इतनी भयंकर बीमारी से बाबा ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। इसी के साथ आज की कथा विश्राम होती है। मिलते हैं कल नई कथा में। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।